रोटेट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट होने जा रहा है आज। तैयार है सब? जैसा कि मैंने कहा था, हर क्लास में हम कितने कितने क्वेश्चंस देंगे? 6 क्वेश्चंस। आज फिर 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर 84 तक। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज। समझ गए आप लोग? तो बेटा तैयार हो अब अगले सवालों के लिए। करना कुछ नहीं है, आप खूब पढ़ाई करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, सारी चीजों को तैयार करो। जो जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में जो बता रहे हैं, आपके कोचिंग में जो बता रहे हैं, आपके स्कूल में, आपके घर पे, आपके बड़े भाई बहन जो भी आपको सजेस्ट कर रहा है सब करो। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखो, उन सब चीजों के साथ 6 क्वेश्चंस जो हम रोज लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक में, ऐसे ही फिजिकल इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं सर, ऐसे ही फिजिक्स में लेके आ रहे हैं। टोटल 600 क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, वो जरूर पढ़ लेना। बाकी आप कुछ भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल आज की क्लास का और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 79, CS2Cl CS2Cl एक विसिनल डाई हैलाइड आपके सामने है। गौर से देखिए, सब जानते हैं ये एक विसिनल डाई हैलाइड है और विसिनल डाई हैलाइड को ये KCN के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाना चाहता है और आपसे जानना चाहता है कि इस रिएक्शन सीक्वेंस में फाइनली क्या बनने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, CS2Cl CS2Cl की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो दोनों के दोनों Cl हट जाते हैं। ये दोनों Cl हट जाते हैं और दोनों CN से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब Cl की जगह CN लग जाएंगे। ये रिएक्शन SN मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ SN2 मैकेनिज्म चल रही है, Cl हट रहे हैं और उसकी जगह CN लग रहे हैं। दिस इज P, ये आपका P है। अब आपको Q पे जाना है। Q के लिए ये कह रहा है कि जो आपने P बनाया है, जो आपने P बनाया है उस P को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए। मैंने इस P को हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करने के लिए हमने एसिडिक वाटर यूज किया। तो ध्यान दे, साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस जब डाइल्यूट HCl या एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O कराई जाती है तो CN ग्रुप का कन्वर्जन COOH में हो जाता है। CN ग्रुप का कन्वर्जन COOH में हो जाता है। CN के तीनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और पाई बॉन्ड टूट के यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH जुड़ जाते हैं। इस तरह से तीनों जगह HOH 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 जुड़ जाते। तीनों मतलब तीनों बॉन्ड्स टूटने पर तीन जो वैकेंट बॉन्ड बनते हैं उन तीनों वैकेंट बॉन्ड्स पर जुड़ जाते हैं। तो मेरे बच्चों HOH 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 जब जुड़ते हैं तो ये तो बनता है NH3 जो जुड़ जाता है HCl से H2। जो आपने एसिड लिया था ना, आपने H प्लस का तौर पे HCl लिया था ना, इससे तो ये जुड़ जाता है। ये तो बन जाता है NH4Cl और इस कार्बन पर 3 OH लग जाते हैं। एक कार्बन पर 3 OH पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये तुरंत ही H2O निकाल कर, ये H2O निकाल दो। देखो ये H2O निकल गया, इधर से भी ये H2O निकल गया, तो ये CH2 CH2 COOH COOH में कन्वर्ट हो जाता है।
क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ नहीं पा रहे शायद। मैं कह रहा हूं कि CN ग्रुप का कन्वर्जन COOH में हो गया, इधर से CN हटके COH लग गया, इधर से भी CN हटके COH लग गया। इस तरह से जो Q बना वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये CH2COOH, ये CH2COOH। एक तरीका तो ऐसे भी बता सकते हो। दूसरा तरीका, जब हम यहां पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, HCl डाइल्यूट लेने की बजाय अगर हम कॉन्संट्रेट ले लें, डाइल्यूट यानी तनु HCl लेने की बजाय कॉन्संट्रेट यानी कि सांद्र HCl ले लिया जाए, तो यहां पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मैं कह रहा हूं कि यहां एमाइड नहीं, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहां बनेगा एसिड COOH। CN कन्वर्ट इनटू COH। समझ रहे हैं आप? और ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुन लो। ऐसा ही एक और सवाल कराऊंगा अभी, वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये दो करा रहा हूं मैं, उनमें से कोई भी एक आ सकता है, पता नहीं कौन सा आएगा, आ सकता है, आएगा आएगा आएगा। तो कुल मिला के CH2Cl को KCN से रिएक्ट करा के हम साइनाइड बना दिए हैं। साइनाइड को हाइड्रोलाइज करा के हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को कर रहे हैं गर्म। डियर बच्चों, जब भी ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है जिसमें नियरेस्ट कार्बन्स पर 2 COH, आप इसको कह सकते हो कि विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जब विसिनल जानते हैं ना, 2 COH 2 नियरेस्ट कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन्स पर, पड़ोसी कार्बन्स पर लगा दो। तो अगर आपने 2 COH लगा दिए अगल बगल वाले कार्बन पर, विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने बना दिया, तो ये मान लीजिए इसमें से निकल जाएगा H2O गर्म करने पर। विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर H2O एलिमिनेट होता है और कंपाउंड अपने एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये CH2, ये CH2, ये COCOO, दिस इज प्रोडक्ट। इसे कहते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड, यानी कि जो R है वो सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड है। जो R है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। इसलिए आपका आंसर तीसरा बनने जा रहा है। किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है इस सवाल में बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, शानदार। कई बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बताइए आगे, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। मैंने कहा कि अभी मैं आपको ऐसे ही एक के बाद एक 2 सवाल कराऊंगा, तो एक तो मैंने करा दिया, फिर से ऐसा ही सवाल, लेकिन फर्क है दोनों में। वो जो सवाल था वो था एक विसिनल डाई हैलाइड के ऊपर, और अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो करा रहा हूं मैं जैम डाई हैलाइड के ऊपर। अब देखिए, ये जैम डाई हैलाइड है, वो का वही काम जो वहां किया था। अगेन SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड इन दिस रिएक्शन एंड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू जैम डाई साइनाइड। ये कन्वर्ट हो गया जैम डाई साइनाइड। जैम डाई साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। जैम डाई साइनाइड आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे ये क्या कह रहा है कि हमने इसको आगे डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया। कर दो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि CN का कन्वर्जन अब COOH में हो जाएगा, जैसे कि मैकेनिज्म मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। दोनों के दोनों CN COOH में बदल जाएंगे, C और N के बीच के ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे, N NH4Cl बन के बाहर निकल जाएगा और CN की जगह COOH लग जाएगा, और इस तरह से आपको जैम
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मिल गया। अब आइए आगे, आर पे पहुंचते हैं। आर क्या है? व्हाट इज आर? आर क्या चीज? आर क्या चीज? आर है इसको गर्म करने पर क्या बनेगा, वो आर होगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो बाय हीट उसमें H2O निकलती है, लेकिन यहां बाय हीट CO2 निकलती है। थोड़ा गौर करें सवाल पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आएगा, कौन सा आएगा मुझे पता नहीं। CO2 निकल गया बाबू, CO2 निकल गया। जैसे ही CO2 निकला हमें मिला CH3CH2COOH। दिस इज अवर आंसर। अब देखो इसमें ये भी दे रखा है इसने, जबकि ये हमारा R नहीं है, ये हमारा Q है। तो जल्दबाजी मत कर देना, Q नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है व्हाट इज द R। R पूछ रहा है। बहुत ही शानदार, सुंदर और सुशील सवाल है। आगे हम लेके चल रहे हैं अपने बच्चों को अगले क्वेश्चन पर, जिसे हमने नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 81। जैसा कि मैंने आपको बताया 150 सवाल कराऊंगा आपको, 150 सवाल कराऊंगा आपको ऑर्गेनिक में। कर लेना और चले जाना नीट देने, घबराए नहीं। एक्स्ट्रा आप कुछ भी पढ़िए, कोई मना नहीं, इनको भी कर लेना, बस ये समझा रहा हूं। अगला सवाल है, which of the following compound gives yellow PPT with NaOH plus I2। देखो बहुत ही शानदार सवाल है, मैंने जानबूझ के तीनों चीजें लिखी है। मैंने ये भी लिखा है, मैंने ये भी लिखा है, मैंने ये भी लिखा है। क्या है कि कई बार पेपर में OI माइनस OCl माइनस OBr माइनस लिख देते हैं, बच्चे के जाग आ जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता करना क्या है OI माइनस का मतलब क्या। ये क्वेश्चन में ऐसे तीनों लिखे नहीं आएंगे, या तो मैंने समझाने के लिए, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन कराना है, क्योंकि आ सकता है ना, इसलिए बता रहा हूं। तो भैया आज की क्लास का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे हम 5 स्टार रेटिंग देंगे, वो यही है। हर क्लास में मैं 6 सवाल करा रहा हूं, उनमें से भी मुझे जो सबसे प्यारा लगता है मैं उसके बारे में बता देता हूं कि ये मुझे सबसे प्यारा लगता है इस साल के लिए। हर सवाल प्यारा है, हर चीज प्यारी है। सिलेबस में जो चीज जुड़ी है सब इंपॉर्टेंट है भाई। अनइम्पोर्टेंट होती, बिना काम की होती, तो सिलेबस में नहीं होती। लेकिन समस्या यह है कि जिस सेशन में हम एग्जाम दे रहे हैं, 2026 नीट हम देने जा रहे हैं, क्या इस सेशन में ये इंपॉर्टेंट है? ये पूछने लायक बात, ये सोचने लायक बात। इंपॉर्टेंट तो है, सभी इंपॉर्टेंट है, गलत क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन इस साल आएगी। यस, इस साल आने के चांस बनते हैं इसके। गिव्स येलो पीपीटी, ये तीनों ही आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तीनों एक ही चीज है, जिसको मैंने 3 तरह से लिखा है। एक बेस में आयोडीन मिला के मैं अगर किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराता हूं और आयोडोफॉर्म बनता है, तो उस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम दिया गया। हर कंपाउंड ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए कंडीशन दी गई। ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एल्कोहल हो, कैसा, ऐसा, ऐसा मतलब, ऐसा मतलब ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा आपका, नो, मुझे ऐसा ही चाहिए। मतलब इससे काम नहीं चलाओगे क्या? CH3 CH2 CH2OH। भाई साहब मैं कह रहा हूं मुझे तो ऐसा ही चाहिए। आप शायद समझ नहीं पा रहे हमारी भावनाओं को। ओके, मतलब आपको ऐसा दे दूं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा दे दूं आपको, कैसा, ऐसा दे दूं? भाई साहब आप हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा, मतलब ऐसा ही चाहते हैं, मतलब ऐसा ही चाहते हैं। यस, ऐसा क्या है इसमें? इसमें CHOH है। अरे वो तो सब में दे रहे हैं हम आपको। रुक बेटा,
और इस CHOH के जस्ट बगल वाले कार्बन पर H है, तो वो तो हम यहां भी दे देंगे, रुक बेटा, और वो भी 3 3 है। ओहो, मतलब आपको एक ऐसा एल्कोहल चाहिए जिसमें जिस कार्बन पर OH लगा है उसके पड़ोसी पर 3 H हो। सही पकड़े हैं भाई गॉड। ये नहीं चलेगा, नो, ये वाली H3 चाहिए थी मुझे, तो 2 इधर से ले लो, 1 इधर से ले लो, कौन सी दिक्कत, किसको पता लग रहा है, ले लो। ऐसे नहीं चलता भाई गॉड, ऐसे नहीं होता। इसमें से ले लो, 2 इधर से ले लो, 1 इसकी ले लेना, कहां दिक्कत आ रही है, कौन देख रहा है, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं चलता, ऐसे ही चाहिए आपको, तो ऐसे ही चाहिए। फिर इसका मतलब तो ये हुआ पूरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल सीरीज में केवल एक ही अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, जो ये काम कर पाएगा। सही पकड़े हैं बाय गॉड। अब ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है आपको, ओनली इथाइल अल्कोहल is an 1 degree alcohol which shows haloform reaction. Yes. Iodoform test. Yes. Chloroform reaction. Yes. पूरी 1 डिग्री एल्कोहल में बस यही एक इथाइल एल्कोहल है जो ये रिएक्शन दे सकता है। और 2 डिग्री में आप ले लो बहुत सारे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाय गॉड है, जहां तंदुरुस्ती है वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ऐसा एल्कोहल दे दो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है बाय गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे बस ऐसा एल्कोहल दे दो जिसमें CHOH के बगल वाले कार्बन पर 3 3 H हो। सिर्फ एल्कोहल ही चाहिए, कुछ और तो नहीं मांगोगे। 2 चीज और बताऊंगा, वेट मारो थोड़ा सा। ऐसा ही मुझे एल्डिहाइड दे सकते हो तो वो दे दो, ऐसा ही मुझे कीटोन भी दे सकते हो आप। मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में से आप मुझे कुछ भी दे दो, बस शर्त मेरी वही है, एल्डिहाइड में CHO के जस्ट पड़ोसी पर 3 H होनी चाहिए, और कीटोन में CO के जस्ट पड़ोसी पर 3 H होनी चाहिए। वो चाहिए मुझे, चाहे इधर 3 हो, चाहे इधर की तरफ 3 हो, चाहे दोनों तरफ 3 3 हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कम से कम एक कार्बन पर 3 अल्फा H तो चाहिए ही। मैं 2 की नहीं लूंगा कि 2 इधर से ले लू और 1 H उधर से उठा लू, ऐसे नहीं चलेगी। मैं 2 कार्बन की H नहीं लूंगा, एक ही अल्फा कार्बन पर 3 H चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड चाहिए, ऐसा कीटोन चाहिए, ऐसा एल्कोहल चाहिए। इन तीनों में से कुछ हो तो बोलो, नहीं तो भैया आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूं। साफ बात है, साफ बात है भाई साहब। अगर आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट चाहिए तो यही देना पड़ेगा, ये दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये कैसे दे देगा? अभी तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 3 H चाहिए, 3 H चाहिए, ये कैसे दे देगा? भाई साहब ये ऐसे दे देगा कि मेरे को 3 H मिल गई, मैं उन 3 H को हटा के हेलोजन ही तो लगाऊंगा। मुझे वो 3 H इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे 3 H हटा के इसकी जगह हेलोजन लगानी है, हेलोजन लगा के H जोड़ के और इसको आयोडोफॉर्म बनाना है। अब भैया आयोडोफॉर्म बनाने की पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा, वो नहीं पूछी जाएगी, मैं जो बता रहा हूं बस वो याद करो, उसको ढंग से याद करो। अगर मैं एक आई लगी लगाई दे दूं, 2 H दे दूं, तो हटा के 3 आई कर लेना, 2 H और हटा के आई जोड़ देना, हो गया तुमको 3 H दे दूं, चाहे एक आई के साथ 2 H दे दूं, बात तो एक ही है। इनको मैं आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। इसने तुम्हारी मेहनत ही खत्म कर दी है। कह रहा है कि मैं आई लगा लगू के दे दूं, काम चल जाएगा। अजी बहुत जोर का चलेगा क्या? देखिए बहुत बढ़िया, तो ये तो और भी अच्छी चीज है हमारी। इसकी एच हटा के आई लगा दी, इसकी तो तीनों एच हटा के आई लगा के दे तो बढ़िया है ना, हमें क्या दिक्कत है? इससे काम चला लोगे बहुत जोर का। ये रही 2 डिग्री कार्बन, इस पे इधर इधर 3, दोनों तरफ अल्फा एच, मुझे तो एक तरफ की 3 H चाहिए। इससे काम चला लोगे, बिल्कुल चला लेंगे बाय गॉड, ये चल जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ये भी देता है, कम देता है, कम देता है, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है CHO की वजह से CO का, लेकिन ठीक है, ये भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट किंतु परंतु ये ना ही दे, ये ना ही दे भैया, ये ना ही दे। सबसे ज्यादा तो ये शुरू के 3 देंगे, चौथे में कम होगी, 5वें में नहीं होगी, क्योंकि 5वें के पास 3 H एक कार्बन पर नहीं।
हम लेके चलते हैं अपने बच्चों को अगले क्वेश्चन की ओर। आप तैयार हैं बिटुआ? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। हाँ हिमांशु क्या कह रहा है मेरा बच्चा? हिमांशु क्या बोल रहा है? सर प्लीज रिप्लाई, आपके ही स्टूडेंट्स हैं। हाँ बोलो बेटा, मैं समझा रहा था कोई क्वेश्चन। सर रिप्लाई दे दो आपके। अरे तो कौन सा क्वेश्चन क्या है भाई? दीपेश क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हिमांशु का सवाल है सर आपको अच्छा सर आपको स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मिस क्यों करते हो? आओ क्लास ज्वाइन करो, क्या दिक्कत आ रही है? दीपेश आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? बोलो बेटा। दीपेश सवाल पूछो मेरे बाबू। हिमांशु मिस नहीं करने का, क्वेश्चन पढ़ने का, एक एक सवाल को पढ़िए मेरा बेटा, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, आराम से पढ़ो। जहां भी कोई डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपको मैं मेरा नंबर दे देता हूं, 9828486496। दिस इज माय पर्सनल नंबर। जब भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो आप तुरंत मुझे इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। पहले व्हाट्सएप कर दिया करो, फिर मुझे बात कर लिया करो, ठीक है? ओके ओके, बहुत बढ़िया हिमांशु। ठीक है दीपेश। दीपेश आपका क्या क्वेश्चन, आप पूछो बेटा। हिमांशु मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कवर कर रहा हूं, मैं कोई कंप्लीट इंग्लिश नहीं बोल रहा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं। आवर लैंग्वेज इज इंग्लिश, नॉट हिंदी, दिस इज इंग्लिश। कंप्लीट कवर कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला टेस्टिंग ऑफ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म बाय, क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, इम्प्योर है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, मैं ऐसे दोनों मीडियम यूज कर रहा हूं। आप टेंशन ना लें, मैं कंप्लीटली दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूं, इसलिए किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। ओके मेरा बच्चा, ओके चलो शुरू करते हैं, टाइम कम है। ओके हाँ दीपेश क्या करे सर, ये आप वाले ही क्वेश्चन है क्या? 100% ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एप्लीकेशन ऐप पर भी डाले हुए हैं, और ये वो जो क्वेश्चन जिनके लिए मैंने चार्ज रखा था वो फ्री में करा रहा हूं मैं ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चों ने ऐप से जाके वो कोर्स खरीदा है। जो बच्चे वहां नहीं जाना चाहते, 300 रुपए नहीं खर्च करना चाहते, वो यूं यूट्यूब पर पढ़िए, कंप्लीटली फ्री। एक एक सवाल वही है जो मैंने ऐप पे डाला हुआ है। ओके हिमांशु, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल वही हैं, कोई भी सवाल चेंज नहीं है। फिजिकल में भी वही सवाल चल रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी वही चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक में भी वही चलेंगे, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारे सर हैं देवेंद्र सर, शानदार पाजी हैं और बहुत ही शानदार टीचर हैं। मजा आता है बच्चे जब उनसे पढ़ते हैं, हमको खुद को भी समझ में आने लगती है कई बार फिजिक्स। चलिए बहुत बढ़िया हिमांशु, अब ठीक है, समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन वही हैं, आप बिल्कुल तैयारी करते रहे। ओके मेरा बच्चा, अब आइए आगे, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है टेस्टिंग ऑफ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म बाय। हमारे पास एक बोतल है, अब उस बोतल में क्लोरोफॉर्म है। जैसा कि हमने सुना है क्लोरोफॉर्म इज यूजफुल फॉर एनेस्थीसिया, हम उसे बेहोश करने की दवा के तौर पे यूज करते हैं। किसी को निश्चेत करना होता है तो इसका यूज किया जाता है। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यार बोतल में या शीशी में क्लोरोफॉर्म रखा है, आप इससे किसी को निश्चेत करने जा रहे हो या किसी क्रिया में, रिएक्शन में आप उसे यूज करने जा रहे हो, ओ भाई गॉड देख तो लीजिए ये सही है कि नहीं है। पता लगा कि कुछ और दे दिया, आदमी मर गया बेचारा, जिसको अपन एनेस्थीसिया दे रहे थे वो निपट गया। चेक कैसे करें कि ये क्लोरोफॉर्म जिस बोतल में है वो प्योर है या इम्प्योर, ये शुद्ध है या अशुद्ध, ये कैसे चेक किया जाएगा? तो ये कह रहे भैया आपके पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, आप ब्लू लिटमस डाल दीजिए, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म, समझना बेटा मेरी बात को, अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, अशुद्ध कैसे होता है? अशुद्ध का मतलब आपने इसको खुला छोड़ दिया होगा, ध्यान नहीं रहा आपका,
तो फिर ये समझ लीजिए वो क्लोरोफॉर्म अब COCl2 प्रोड्यूस कर चुका है। अब उस क्लोरोफॉर्म में कार्बोनाइल क्लोराइड बन चुका है। अब उस क्लोरोफॉर्म में एक जहरीली गैस, टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक कंटेंट बन चुका है। अगर आपने ऐसे क्लोरोफॉर्म को निकाल के किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो बाबूजी स्वर्गवासी हो जाएंगे। ओ माय गॉड, जहर बन गया। यस। तो भाई साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो बहुत जरूरी हो गया इस बात का पता लगाना कि ये जो क्लोरोफॉर्म है कहीं उसके अंदर COCl2 तो नहीं बन गई। ये जो क्लोरोफॉर्म है कहीं उसका ऑक्सीडेशन होके ये चीजें तो नहीं बन गई। ये जो क्लोरोफॉर्म इस बोतल में रखा है कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं हो गया। ये जो क्लोरोफॉर्म इस बोतल में रखा है इसे लगा दूं, पहले चेक कर लूं। तो भैया पहले चेक कर ले पहले। इसमें एक काम कर, ये कंटेनर जिसमें तूने ये क्लोरोफॉर्म ले रखा है, तू जानना चाहता है ना कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, प्योर है कि इम्प्योर है। तो ऐसे कर, नीला लिटमस, ब्लू लिटमस लेके आ, ब्लू लिटमस की एक लीफ लेके आ, इसमें डुबो डुबो इसमें। ओ भाई साहब, मैंने ब्लू लिटमस की लीफ को जब इसमें डुबोया, ओ माय गॉड, ये लीफ तो रेड हो गई। लाल रंग, खतरे का निशान। ये लिटमस काम में मत ले लियो बेटा। ये लाल हुआ कैसे? ये चक्कर का पड़ा? ये कैसे लाल हो गया? ये लाल हुआ इस HCl की वजह से। HCl इज एन एसिड। अगर इस क्लोरोफॉर्म में HCl है मतलब ये इम्प्योर है, मतलब इसके अंदर अब COCl2 भी है, क्योंकि COCl2 बनी होगी तभी HCl आया होगा, मतलब इसमें जहर मिला हुआ है, मतलब ये टॉक्सिक है, मतलब ये यूजलेस है। काम में मत लो, चेक करो पहले। अगर रेड कलर हो गया तो समझ जाओ क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है। हम ब्लू लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसका आइडिया AgCl से लग सकता है? लग सकता है, बाय गॉड लग सकता है। और उसका रीजन है वही HCl। ये HCl ही तुम्हें इंडिकेट करेगा कि ये क्लोरोफॉर्म काम में नहीं लेना, यही बताएगा। AgNO3 को इसमें डाला तो AgNO3 ने तुरंत HCl के साथ रिएक्शन की और अंदर ही अंदर AgCl का व्हाइट PPT तैयार कर दिया। भाई साहब ये काम में नहीं लेना, बेकार है, बेकार है, काम में मत लो। कॉन्संट्रेट H2SO4 जैसे डाला, ये इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा, पीला पीला कलर दिखने लगेगा। समझ जाना ये काम का नहीं है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है कि अशुद्ध इसका पता लग जाए तो फिर एक काम कीजिए बाबूलाल जी, एक काम कीजिए, आप ये तीनों में से कोई भी एक चीज डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि शुद्ध है या अशुद्ध, इम्प्योर है या प्योर। आगे चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड gives an unpleasant gas with CHCl3 plus KOH। भाई साहब ये अनप्लीजेंट गैस का क्या मतलब है भैया? बदबूदार गैस बनती है किसी से, इसमें जरा बता कौन है जो बदबूदार गैस बनाता है? ऐसे कैसे बना देगा? इनके साथ बनाता है वो। ओ, ऐसा कोई कंपाउंड मुझे ढूंढना है जो इनके साथ रिएक्ट करके एक ऐसी चीज बनाता है जिसमें बदबू आती है। सही पकड़ है बाय गॉड, सही पकड़ है। तो फिर तो बना देंगे कहा है। हम पहुंच गए एक रिएक्शन के पास जिसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। जैसे हम यहां पहुंचे तो पता लगा एक आदमी वहां बैठा हुआ था, नाम था हॉफमान। हॉफमान ने बोला कि भाई साहब ऐसा है, ये रिएक्शन हमने बनाई है, जरा हमसे बात कर लीजिए। नहीं, कहा चाहिए आपको भैया हमें ऐसी चीज बताइए इनमें से जो इनके साथ मिलके बदबू दे दे, बदबू दे दे। ओके, तो ऐसे करो,
कोई ऐसी चीज लाओ जिसके पास NH2 लगा हुआ हो। NH2 मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूं चाहे तो एरोमेटिक एमीन ले आ, या फिर कोई एलिफेटिक एमीन ले आ, ले आ, दोनों में से कोई भी ले आ, बस उसके पीछे NH2 की पूंछ लगी होनी चाहिए। इट मीन्स दिस इज 1 डिग्री अमाइन। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस कांट बी रिएक्ट इन दिस कंपाउंड एंड इस टाइप के अनप्लीजेंट ऑर्डर ये देंगे ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन में बदबूदार गैस बने, वो गैस भी ऐसी वैसी नहीं होती, कहीं तुम कोई और गैस समझ रहे हो, वो गैस नहीं है। ये गैस आइसोसाइनाइड की वजह से आती है। एक्चुअली जब रिएक्शन होती है KOH के साथ और CaCl3 के साथ, तो कुछ इस तरह से घटना होती है। 3 के 3 Cl के साथ मिल के 3 Cl के Cl बना लेते हैं। मेरा बच्चा, ये H2, ये एक H, ये O, ये मिलके बना लेते हैं H2O, 3 H2O बाहर। फाइनली आपको R है तो R, AR है तो AR, जो भी आप ले रहे हैं ले लीजिए। चलो यहां जो है वही ले लेते हैं। फाइनली आपको C6H5 के ऊपर NC लगा मिलता है। देखो N ये बचा हुआ है, C ये बचा हुआ। पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म अलग तरीके से होती है। सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है और ये CCl2 में कन्वर्ट होते हैं। CCl2 इज डाइक्लोरोकार्बिन। ध्यान से सुन लीजिए, डाइक्लोरोकार्बिन जो इंटरमीडिएट, इसके बारे में नीट में अभी पूछा गया है, पिछले 2 साल पहले। ये सुन लेना, आ चुका है ये सवाल। इस बार फिर चांस बन रहे हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से आएगा, जैसे मैंने पूछा वैसे। आइसोसाइनेट टेस्ट कौन से कंपाउंड दे सकते हैं? तो आप कहना ओनली 1 डिग्री अमाइंस। आप कहना NH2 कंटेनिंग कंपाउंड। बात ये है सीधी सी, भले ही वो अमाइन है, क्या है पता नहीं, मुझे पता नहीं है क्या है वो, उसमें NH2 जुड़ा होना चाहिए भाई। NH2 की रिएक्शन है होफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन इज ए नेम, ट्राइवियल नेम, कार्बाइल अमाइन, CARBYL, कार्बाइल अमाइन इज ट्राइवियल नेम। और इसको NC आइसोसाइनाइड भी कहा जाता है। आप इसे आइसोनाइट्रल कह सकते हैं, कार्बाइल अमाइन कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। चलिए हमारा सवाल हो चुका है, हमारा आंसर आएगा ये, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये देंगे नहीं है रिएक्शन। हम लेके चलते हैं अपने बच्चों को इस सवाल की तरफ। हमारा सवाल है CH3COCH3 की OCl माइनस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने बच्चों को बताया था, अभी की बात है, पूरा का पूरा आइसोसाइनेट टेस्ट बताया मैंने आपको, और पूरी की पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई। आओ इधर, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 की रिएक्शन, NaOH प्लस Cl2 है ये, NaOH प्लस Cl2, इसको कहते हैं NaOCl। का समझे? का समझ का रहे हैं आप? NaOH और ये Cl2 ये मिलते हैं तब जाके NaOCl बनता है, जिसको आप OCl माइनस कह रहे हैं। NaOCl, यस, आप इसको क्या कह रहे हैं? OCl माइनस। रिएक्शन में सबसे पहले Cl2 रोल प्ले करता है, अल्फा कार्बन की H को हटाता है, 3H इधर से 3H इधर से, और 3 और 3 6H हटती है। आप चाहो तो एक तरफ की हटा दो, आप चाहो तो सारी हटा दो, कौन मना कर रहा है आपसे? तीनों H हटती है तो CCl3 COCCl3 बन जाता है। जब ये रिएक्शन होती है तो ध्यान दें, इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है। आप चाहो तो ऐसे बना दो, बस एक कार्बन आयन बना देना है ना, कार्बन आयन बन।
ये बनता है और इसके ऊपर बारी बारी से जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, एक एक करके सारी एच हट जाती हैं और सीएल जुड़ जाते हैं। आप चाहो तो एक साइड की 3 एच हटा के काम चला सकते हो, आप चाहो तो दोनों तरफ के हटाओ, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ Cl2 करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों साइड लगा दीजिए चाहे एक साइड लगा दीजिए। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन स्टेप के नाम से जानी जाती है। अगर हम कीटोन की बजाय, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बजाय अल्कोहल यूज कर रहे होते तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती, अब ये 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड स्टेप डिकम्पोजिशन है। अगर ये अल्कोहल से स्टार्ट हो रही होती, जैसा कि मैंने बताया था, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन तीनों हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, आज की क्लास में मैंने बताया। अगर ये अल्कोहल से शुरू होती तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती। अल्कोहल में एक स्टेप, पहला वाला स्टेप बढ़ जाता है जिसे ऑक्सीडेशन स्टेप कहते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेप। लेकिन चूंकि आपने ऑलरेडी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिया है एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक, तो फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाइए डिकम्पोजिशन बाय गॉड, डिकम्पोजिशन बाय बेस। CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3 और ये बन गया NaOH के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये बेस क्या करेगा, इसका डिकम्पोजिशन कर देगा बाय गॉड, तोड़ डालेगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग। आप चाहो तो इसको भी तोड़ दीजिए, ये अलग, ये अलग। आप चाहो तो दोनों साइड H जोड़ दीजिए, 2-2 ले लीजिए NaOH, क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ लेना चाहते हो तो एक तरफ ले लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। CHCl3 बनेगा, ये CHCl3 बन गया, ये भी CHCl3 बन गया, देन 2 मोल ऑफ CHCl3 और एक बन गया Na2CO3। अगर आप एक साइड H लगी छोड़ते तो ये CH3COONA में कन्वर्ट हो जाता है। वो डिपेंड ऑन यू, सवाल पे भी डिपेंड करता है, वो सवाल कैसे पूछ रहा है वैसे करना। ठीक है, तो ये सवाल करें CH3CO CH3OCl माइनस प्रोडक्ट है इसका क्या भाई साहब, ये ये बनेगा इसका प्रोडक्ट जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो मेरे बच्चों, आज आपको समझ में तो आ ही गया होगा जो जो मैंने आपको बताया। अगर आप 2 स्टेप हो गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। मैं कह रहा हूं अगर आप ये रिएक्शन अल्कोहल से चालू कर दिए होते, तो अल्कोहल की पहले वही NaOH और Cl2 लेकर, अल्कोहल की पहले Cl2 से रिएक्शन होती और फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले ऑक्सीडेशन होता, फिर सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होता और थर्ड स्टेप में जाके डिकम्पोजिशन होता। क्या करते आप, पहले इसका ऑक्सीडेशन, 2H निकालिए यहां से और यहां से, यहां से मतलब जहां जुड़ी हुई है वहां से निकालो एक H और एक H OH से। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऐसे ही होता है, अल्कोहल में जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक H OH से निकलती है, एक H उस कार्बन से निकलती है जिसपे OH जुड़ा हुआ है, एक H उस कार्बन से निकलती है जिसपे OH जुड़ा हुआ है, एक H OH से निकलती और एक H उस कार्बन से निकलती है जिसपे OH जुड़ा हुआ है। दोनों H निकाल दो, दे दो इसको बाय गॉड, दे दोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और O के बीच। फिर CH3CH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन फिर से Cl2 से होती है, अब सब्स्टिट्यूशन होता है और सारी अल्फा H एक एक करके हट जाती है। इस टाइम बनता है एक इंटरमीडिएट कार्ब एनायन, अब बनता है यहां एनायन। इस एनायन को स्टेबल करने के लिए ही तो इस ग्रुप की जरूरत थी, तभी तो हमको ये चाहिए था। CHO CO एल्डिहाइड कीटोन में क्यों अच्छी होती, इसीलिए अच्छी होती। एक एक करके सारी हटा दो और जोड़ दो इनकी जगह Cl, CCl3 CH डबल बॉन्ड O। आफ्टर दैट CCl3 CH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NaOH से करा दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा तो ये H जुड़ जाएगी और ये बनेगा क्लोरोफॉर्म HCOO। इस तरह से चलेगी रिएक्शन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफॉर्म हम एल्कोहल से भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं। अगर एल्कोहल से बनाते हैं तो रिएक्शन 3 स्टेप में चलती है। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूशन, तीसरा स्टेप डिकम्पोजिशन बाय बेस। और अगर ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से चलती है तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। उसमें ऑक्सीडेशन वाला स्टेप गायब हो जाता है। ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में से ऑक्सीडेशन वाले स्टेप की बजाय सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप से रिएक्शन चालू होती है। हाँ हिमांशु, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब कुछ नहीं कह रहे हैं सर, ये आप वाले क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल दीपेश, वही क्वेश्चन है, ठीक है, जवाब दे दिया था मैंने। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चे, बार बार एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब कुछ पढ़िए, मना नहीं कर रहा हूं, बस एग्जाम से पहले ये 600 क्वेश्चन जरूर पढ़ना, बहुत फायदा करेगा। ओके बच्चों, नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय जिनेंद्र।